Think I'm falling for you. सो गाइस खुशनसीबी की बात है कि मुझे 11 बजे खाना मिल चुका है। Think I'm falling for you. Think I'm falling for you. कैन यू सी द साइज ऑफ द परोंठा? मेरे मुंह से ज़्यादा बड़ा परोंठा है ये, बट हाँ मेरे मुंह से ज़्यादा टेस्टी परोंठा भी है ये। जो भी करो बहुत मस्त बना है। सो गाइज आई एम बैक इन माई रूम एंड लिटरल मुझे बहुत बिना रियलाइजेशन हो रहा है कि यार वी डू हैव अ बालकनी, लाइक मी एंड माई रूममेट, लाइक वी डू हैव अ बालकनी। क्यों आज क्यों रियलाइज़ हो रहा है? बिकॉज आज में बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, मौसम हो रहा है। एंड भाई इस अच्छे मौसम में पढ़ने का तो मज़ा कुछ और था। लाइक यू कैन सी कि बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अब यार मौसम हो रहा है बट वी डू हैव अ बालकनी। हम इन खिड़कियों के अंदर बंद है यार, हम नहीं जा सकते बाहर। अब हम बाहर के मौसम का कैसे आनंद उठाएं? सामने से साइड से यहाँ से अच्छे लग रहे हैं। तो हम करते हैं अर्ली मॉर्निंग स्टडी। और ये देखिए हमारा रूम कुछ मैसअप सा लग रहा होगा आपको, पर मैंने आज ही लगाया ये। और ये हमारा बेड, चलो छोड़ो तकिया बिना कवर के है। तो सबसे पहले मैंने अपनी की थी PYQ बुक्स की अनबॉक्सिंग, जिसकी मैंने शॉर्ट्स भी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। सो गाइस इसके अंदर पास 37 इयर्स के नीट UG के सॉल्व क्वेश्चंस हैं जो कि NTA वेरीफाइड हैं 100% एंड ऑल्सो अपडेटेड एज पर लेटेस्ट NMC सिलेबस। एंड इसके अंदर टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले जब इस बुक को खोलते हैं तो हमें दिख जाता है एक ब्लू प्रिंट, जैसे कि इसमें बताते हैं कि एक ईयर के अंदर, पर्टिकुलर ईयर के अंदर कितने बच्चे बैठे थे। जैसे कि एग्जांपल लें तो 2023 के अंदर 20.8 लाख स्टूडेंट्स एंड 2024 के अंदर 23.8 लाख स्टूडेंट्स। एंड इसके अंदर ईयर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। एंड देन यहाँ पर आता है कंटेंट, जिसके अंदर टॉपिक वाइज हमें वेटेज पता लग जाएगी हर एक चैप्टर की ऑफ बोथ 11th एंड 12th। एंड इसके अंदर मस्ट रिवाइज क्वेश्चंस को MI मार्क किया हुआ है। एंड जो क्वेश्चंस नीट के अंदर बाहर से आते हैं उनके अंदर OS भी मार्क किया हुआ है। इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ लिविंग वर्ल्ड, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो कि नीट 37 ईयर्स के अंदर आए हैं पहले सब इस क्वेश्चन के अंदर, इस बुक के अंदर गिवन है। एंड पीछे उनका सॉल्यूशन भी मिल जाता है। इस बुक के अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चन तो अवेलेबल हैं ही हैं, बट जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्पेशली फ्रॉम PYQ बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ़ यू वांट दिस बुक, सो आप PW स्टोर से ले सकते हो या फिर आप Amazon और फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हो वहाँ से। सो गाइज़ ये दिन है ऑनलाइन डे वाला। एंड तुम्हें पता है कि जब ऑनलाइन डे होता है तो मैं कितना लेट उठता हूँ, क्योंकि यार उठा ही नहीं जाता। तो मुझे याद तो नहीं मैं कितने बजे उठा था, बट हाँ ये ज़रूर याद है 11 बजे उठा था। एंड देन आई वाज ग्लैड कि मुझे 11 बजे वहाँ पर ब्रेकफास्ट भी मिल चुका था, मतलब ब्रेकफास्ट बचा था। एंड मैंने आलू के पराठे खाए थे एंड यार दैट वाज वेरी डिलीशियस। बट आई वाज ग्लैड कि मैं फर्स्ट टाइम इतना लेट अपना ब्रेकफास्ट खा रहा था एंड मेरे को मिल भी गया ना। इट्स लाइक कॉमन है। बट ना तो मुझे पता है कि जब मैं सुबह 11:30 बजे जब पढ़ने बैठा था तो माय गॉड इतनी डिस्ट्रैक्शन। वो अलग बात है कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, मतलब कभी बाहर सब्जी बेचने वाला आ रहा है, कभी बाल खरीदने वाला आ रहा है, कभी आइसक्रीम वाला, कभी कपड़े वाला, कभी जूते वाला, कभी गली के बच्चों ने मेरा दिमाग ही ख़राब कर दिया था। अब यार ये शहर है तो यार सहना तो पड़ेगा, क्योंकि यार जहाँ मेरा घर था गाँव में वहाँ पर तो बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं होती थी। सो गाइज आफ्टर 40 मिनट्स मेरे नोट्स बन चुके हैं एंड यू कैन सी मैंने कुछ इस टाइप के अपने नोट्स बनाए हैं। एंड हम थोड़ा सा होने चाहेंगे एंड या यहाँ तक मैंने अपने नोट्स बनाए हैं एंड मेरे नोट्स डन हो चुके हैं। मतलब इनऑर्गेनिक का अपना कोटा पूरा भर चुका है, जो सारा बैकलॉग था वो क्लियर हो चुका है। तो या इट वॉज़ मी जो कि एक एस्थेटिक क्लिप रिकॉर्ड करना चाह रहा था, बट पीछे जो ड्रिल मशीन चल रही थी, आई एम प्रीटी श्योर उसको ड्रिल मशीन नहीं कहते जो रोड को तोड़ती है, बट हाँ जो पीछे ड्रिल मशीन चल रही थी उसने पूरी वीडियो को बर्बाद कर दिया। बट हाँ कोई बात नहीं, आई होप कि आपने देखा होगा। तो ये वो मैंने दवाई खाई थी एक्चुअली मेरे दिमाग में नहीं, मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा था। एंड मैंने डॉक्टर से चेक कराया तो उन्होंने कहा था कि हो चुके मेरे दांत के अंदर इन्फेक्शन। सो लिटरल उस वक्त तो मेरे को लिटरल इतनी ज़्यादा दर्दनाक असहनीय दर्द हो रही थी कि उसको मेरे को पता मैंने कैसे सहा है। बाय द वे मैंने सुबह से अपने इनऑर्गेनिक का बैकलॉग वाला नोट्स
नोट्स तो अपना कंप्लीट कर लिया था एंड अब मैं कर रहा हूँ अपना फिजिक्स का लेक्चर जो कि उस दिन का ही है, वो बैकलॉग नहीं है एंड साथ साथ में मैं उसके नोट्स भी बना रहा हूँ। यूजुअली मेरा किसी चीज़ का बैकलॉग होता नहीं है बट एक्चुअली अगले दिन टेस्ट होता है, तो इनऑर्गेनिक के नोट्स और लेक्चर को लगाने हैं इनऑर्गेनिक, इसलिए मैं स्किप करता हूँ उस दिन के लिए एंड अगले दिन फ्री होता था, मैं अगले दिन बना लेता हूँ, दैट्स गुड। सो गाइज इट्स अराउंड 54 मिनट्स एंड मैंने 54 मिनट्स की ही क्लास लगा ली है क्योंकि मैं थोड़े से ना स्पीड इंक्रीज़ करके देख रहा था, बट ना मैंने ना आगे का पार्ट छोड़ दिया इस 15 मिनट का। उसमें उन्होंने क्वेश्चन कराए थे, अब देखो यार क्वेश्चन मैं कर तो सकता था लेकिन मैंने किए नहीं। मैंने वीडियो के अंदर तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, तो मैं एकदम शॉर्ट करके आपको बताता हूँ। बिकॉज मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द देने वाली दर्दनायक दर्द हो रही थी, जिसकी वजह से मैं फिजिक्स का पिछला कर नहीं पाया था लर्न, मैंने सिर्फ लेक्चर लगाया था, कोई थ्योरी वाला पार्ट मैंने रिवाइज नहीं किया था, दैट्स व्हाई मैंने नहीं किया। यूनिफॉर्म सिर्फ इनऑर्गेनिक में एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, बॉन्ड वाला कुछ तो है, मैंने इसका चैप्टर का नाम नहीं पढ़ा है, बॉन्डिंग समथिंग वाला चैप्टर है, तो वो करेंगे। या गाइज मैं भी डिस्ट्रैक्ट होता हूँ एंड आई स्पेंड माई कपल ऑफ मिनट्स डेकोरेटिंग दिस पेज, जस्ट इतने से पेज को डेकोरेट करने के लिए मैंने थोड़ा सा टाइम अपना डाल दिया, मतलब क्योंकि ना ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया था एंड मैंने इसकी ना हेडिंग को अच्छे से डेकोरेट नहीं किया था। हालांकि अभी मैंने कौन सा खास डेकोरेट किया है, जस्ट यू 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 इट्स लाइक क्लाउड बना दिए। ओके सो मुझे नाम पता लग गया है चैप्टर का नाम था केमिकल बॉन्डिंग एंड मैंने इनऑर्गेनिक स्टार्ट करी थी। तो लिटरल उस वक्त तो ना लिटरल हद ही पार हो चुकी थी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन थी, बट वो बात अलग है कि मैं अपने स्टडीज़ की तरफ उस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस था कि मैंने उनकी बातों पर उनको सब कुछ उनको उनके सारे जो साउंड से उनको अपना माइंड से बाहर निकाला एंड 1.5 घंटे का जो मेरा लेक्चर था उसे ख़त्म किया, साथ में नोट्स भी बनाए। बट यार एक बार तो पूरी हद ही पार हो चुकी थी जब मेरे रोड की जो बगल वाला रोड है वहाँ से एक टेम्पू पास कर रहा था, रोड टूट रहा था एंड बहुत सारे लोग आके कुछ ना कुछ बेचे ही जा रहे थे। उस वक्त तो लाइक लिटरल भाई ये क्या हो रहा है, मैं ऐसा रिएक्शन था। गाइज़ मैं ना लेक्चर लगाते लगाते लिटरल थक गया था, सोचा कि चलो कॉफ़ी बनाते हैं एंड दूध लेते हैं बाहर से, बट जैसे ही मैं उठा मेरे लिटरली बाजू पर ये मधुमक्खी टकराई लेकिन काटा नहीं है, अब ये मेरे रूम के अंदर फंस गई है। अगर ये रूम से बाहर नहीं निकले तो ऑब्वियसली इसने एक ना एक बार तो मुझे काट ही लेना है, वो मैं चाहता नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैं क्यों चाहूँगा। तो यार देखो मेरे यहाँ पे फंसी हुई है, मैं इसे कैसे निकालूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। ये देखो ये खिड़की है ना, अब अगर वो वहाँ चली जाती है अपने आप ही तो ये खुद बाहर निकल जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली इसको कैसे पता है कि ये बाहर निकल पाएगी। और एक खिड़की यहाँ पर भी है, मैं इसे खोल देता हूँ तो आई थिंक कि यहाँ से भी एक तो ना यहाँ पर प्लेन बहुत सारे आते हैं तो आवाज़ आपको शायद मेरी ना आ रही हो। तो हाँ मैं कह रहा था कि मैं ये वाली खिड़की भी खोल देता हूँ सो दैट इसको ये वाला रास्ता दिखे एंड प्लीज़ भगवान दूध लेके आता हूँ पक्का, अगर ये निकल जाती है तो इट्स गुड, वरना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। अब मैं दूध तो लेके आ चुका हूँ बट ये मधुमक्खियाँ अभी तक बाहर ही निकली, तो पहले से बाहर निकालते हैं कुछ करके। आई थिंक मैं किसी को बुलाता हूँ एंड देन हम कॉफ़ी बनाएंगे अपनी। बट अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे खुद बाहर निकाल लूँ क्योंकि आई एम इंट्रोवर्ट, मैं किसी को कैसे बुलाऊँगा। मुझे डर लग रहा है। सो गाइस अब मैं किसी को बुला ही लेता हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। सो या ये रही उसकी लाश। मैंने तो कहा था कि प्लीज़ उसे बाहर निकाल दो, मारने के बारे में कुछ कहा नहीं था लेकिन वार्डन भैया आया उन्होंने मार दिया। अब हम बनाते हैं दूध एंड या मेस, बिकॉज ऊपर इतनी सारी बुक्स हो चुकी हैं कि इसको मुझे नीचे रखना पड़ा है एंड मेरा रूममेट बहुत मैसी है, उसने पूरा मेस खिला रहा है ये, ठीक है। तो अब चलो कॉफ़ी बनाते हैं। ओश क्या हो गया? आई होप कि जितनी कॉफ़ी में डालूँ वो इनफ हो, ज़्यादा ना डाल दूँ। आई थिंक मैंने चीज़ गलत कर दी है, मुझे कॉफ़ी बनानी आ गई याद कि मैं कैसे बनाता था, बट मैं इतना फ्रीक्वेंट नहीं हूँ ना कॉफ़ी बनाने में, तो आई हैव फॉरगॉट। अब मैगी कह रहा हूँ, अब कॉफ़ी तो बन चुकी है बट उसे टेस्ट करके देख लेते हैं। हालांकि मुझे एक्सपेक्टेशन तो है कि ये कॉफ़ी मेरी तरह बकवास ही बनेगी, बट फिर भी ट्राई करते हैं। इंस्टेंट रियलाइजेशन के मुझे 2 चम्मच कॉफ़ी नहीं डालनी चाहिए थी। कुछ इस टाइप की कॉफ़ी बनी है
ठीक ठाक ही है, मेरे लेवल की तो है ही है। 3 बज चुके हैं भाई, खाना खाने जाना है। पढ़ो बाद में, पहले खाना खाओ, क्योंकि बार बार थोड़ा मिलता है खाना। चलो मैं खा के आता हूँ। देन गाइज मैं नीचे आ गया एंड मैंने अपनी केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी एंड मैंने लेक्चर के साथ साथ दोबारा से नोट्स से बनाया था ऑब्वियसली, बट हाँ बीच में मैं ऑब्वियसली खाना खाने चला गया तो बीच में मैंने लेक्चर रोक दिया था, बट नाउ आई एम बैक एंड या इसे फटाफट डन करते हैं। एंड देन वी वर हैविंग अवर प्रेरणा सेशन। So guys, the time is 6:12 PM. So guys, मैंने अपने नोट्स बना लिए एंड यू कैन सी ही मैं बाद में शूट कर रहा हूँ तभी इतने डार्क से आपको लाइट दिख रही होगी। सो कुछ इस टाइप के मेरे नोट्स बने हैं, मैंने काफ़ी अच्छा ट्राई किया है कि इनको अच्छा बनाऊँ एंड या एट सम पॉइंट आई एम पास्ड, सम पॉइंट आई एम फेल्ड, या यू कैन सी दिस थोड़ा और या फिनिश टू मैनी। एंड जो मीटिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है भाई, बहुत लंबी मीटिंग चली, 1 घंटे की। इट्स लाइक साइकोलॉजिस्ट जो हमें गाइड मेंटर वगैरह करते हैं। सो गाइस बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी थी तो मैंने सोचा इसका पार्ट 2 बनाऊं, बट हाँ अभी छोड़ना मत वीडियो, आगे भी एक छोटी सी क्लिप है जिसके अंदर आपको मैं पता ही है कि हमारी एक चैनल की एक प्रथा बन चुकी है कि हर वीडियो के एंड में मैं आपको अपनी ट्रैकिंग शीट फिल करके बताता हूँ एज अ प्रूफ दैट कि मैंने आज इतना पढ़ा है एंड मैं उसको एनालाइज कर रहा हूँ।